साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर परमानेंट सीधी भर्ती आ चुकी है नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर। जी हाँ, बिल्कुल पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। पूरा टाइम टेबल यहाँ पे जारी हो चुका है। फॉर्म कब से भरना है, कैसे भरना है, कब तक भरना है, और यहाँ पर आपका सैलरी का अपडेट आ चुका है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पर जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, ऑफिशियल साइट पर इसका अपडेट भी आ चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पर नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको अपडेट दिखाई देता है। ये देखिए, राजकीय नर्सिंग कॉलेजों के अंतर्गत नर्सिंग ट्यूटर के 31 पदों पे सीधी भर्ती। ये देखिए, और ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अप्लाई नाउ। तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट जारी हो चुका है। तो चलिए इसके विज्ञापन को ओपन यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, इसका पूरा यहाँ पर जो वैकेंसी, जो पदों का वितरण है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन उत्तराखंड में रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ पर ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। और आपका वेतन देखो, अधिकतम यहाँ पर 1,42,400 रहने वाला है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी शानदार रहने वाली है। अब यहाँ पर देखो, अनुसूचित जाति का यहाँ पर 6, जनजाति का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर 5, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 3, और अनारक्षित अनरिजर्व्ड का 16 यहाँ पर रहने वाला है आपका पोस्ट। अब यहाँ पर और भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये तो पीडीएफ देखो टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर वेतन क्लियर यहाँ पर कर दिया कि 7वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न जिसको आप बोलते हो कि हमारा सिलेक्शन किस प्रोसीजर के थ्रू होगा, तो उसका भी अपडेट इन्होंने जारी कर दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो उसमें यहाँ पर बोला गया है कि NUID कार्ड आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो पंजीकृत है, जो अस्थायी पंजीकृत प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आधार की जगह आप दूसरा भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट कि यहाँ पर एज लिमिट कितना रखा गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कम से कम आपका 22 यानी कि 22 साल रखा गया है, और अधिकतम यहाँ पर 42 रखा गया है। और चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पर देख लेते हैं कि एज में रिलैक्सेशन कितना आपको मिला हुआ है, यानी कि यहाँ पर आरक्षण कितना मिला हुआ है आयु में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 5 साल की छूट तो आपको दी गई है अनुसूचित जाति जनजाति वालों को, ठीक है। और जो यहाँ पर दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडकैप्ड है, उनको 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ पर मिला हुआ है। और भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने रखी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका चरित्र, आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आरोप क्राइम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर देखो कंडीशन रखी गई है कि ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, यानी कि जो 2 पत्नियां रखता हो, ठीक है। या फिर ऐसी महिला जो 2 हस्बैंड रखती हो, वो भी यहाँ पर पात्र नहीं है। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं होती, नर्सिंग वाले तो बहुत सीधे साधे होते, एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है, ठीक है। और भी यहाँ पर देख लेते हैं शारीरिक दक्षता। तो देखो, शारीरिक दक्षता यानी कि आपका किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज़, है ना। और अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर कि आपका चयन किस माध्यम से होगा। तो देखो, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, सीधी भर्ती है। तो यहाँ पर परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, क्लियर। लिखित परीक्षा 195 अंकों का एक MCQs आपसे पूछा जाएगा, और प्रत्येक सही आंसर पे आपको 1 अंक मिलेगा। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? बिल्कुल है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपका 1/4
कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका 1/4 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र आपको रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपका यहाँ पर 100 अंकों का रहेगा और दूसरे में 95 का। ये देखो आप, क्लियर। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च से 25 क्वेश्चन, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, कम्युनिटी रिसर्च, क्लिनिकल, माइक्रोबायोलॉजी 75 क्वेश्चन इसके रहेंगे। और फिर आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, ये तो एमकेएस एकेडमी ऐप पर भी मिल जाएंगे आपको तैयारी, ठीक है। लिंक नीचे दे रखा है और टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम डाल देंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दे रखा है। चलिए और भी यहाँ पर देख लेते हैं। ट्यूटर पदों की सेवा के अनुसार कार्य अनुभव का प्रत्येक पूर्ण वर्ष का 1/2 आधा अंक निर्धारित किया जाएगा। तो जैसे मान लो किसी ने 10 साल का अनुभव किया है तो उसका 5 अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जैसे आपने अभी देखा कि एग्ज़ाम तो 195 का होगा आपका एग्ज़ाम। अब यहाँ पर 5 नंबरों का क्या होगा? तो 5 नंबरों का रहेगा आपका एक्सपीरियंस। मान लो जैसे कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका 1/2 अंक यहाँ पर जोड़ा जाएगा, 1/2, ठीक है। और मान लो कि आपका जैसे 4 साल का अनुभव है तो उसका 2 अंक जुड़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर रहने वाला है। तो जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके नंबर वैसे जुड़ जाएंगे। अगर मान लो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये पेपर में अच्छा कर लेना आप। 195 नंबरों का जो पेपर होगा ना, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर लेना तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं आएगी। और परफॉर्मेंस तो करोगे सही, टेलीग्राम फॉलो कर ही रखा है तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाल देंगे। और ये पेपर आपका निकल गया तो समझो लाइफ सेट है, क्योंकि सैलरी नंबर 1 है यहाँ पे। सैलरी तो 1,42,000 है आपकी, ठीक है। और साथ में वेतन के अकॉर्डिंग है और सीधी भर्ती भी है, परमानेंट भी है। और भी चलो यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न पत्र हल नहीं किया हो तो उत्तर सही नहीं होगा। ऐसे कुछ है, जैसे कि हल नहीं करता है तो उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? तो अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb, जिस पर अभी मैं आपको जाकर दिखाया था, ठीक है, उस पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको नर्सिंग ट्यूटर के सम्मुख क्लिक हेयर करना है। उसके बाद कंटिन्यू आपको करना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर टाइम टेबल देखो आप, फॉर्म कब से आपको भरना है। तो ये कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन जारी हो चुका है। और मैंने तो आपको पहले बोल रखा है कि राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कोई सा भी राज्य हो, जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया, बेल आइकन पर प्रेस कर ही लिया, तो हर एक वैकेंसी मिलेगी, चाहे वो उत्तराखंड की हो, राजस्थान की हो, कहीं की भी हो। अब यहाँ पर टाइम टेबल देखो, ये विज्ञापन जारी हुआ था 20 नवंबर 2023 को और ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे इस वैकेंसी के नर्सिंग ट्यूटर के 1 दिसंबर से। 1 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 तारीख को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। वीडियो आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर रहने वाला है। और आवेदन शुल्क आपका यहाँ पर रहेगा 31 दिसंबर का पेमेंट का लास्ट। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये एग्ज़ाम कब होगा, हमको बताइए। ये जो 195 नंबरों का जो पेपर होगा ये कब होगा? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका भी अपडेट, क्योंकि साइंस एम के चैनल नर्सिंग वालों के पक्ष में रहता है अधिकतर, ठीक है। आपको तो पता है सही, नर्सिंग पक्ष वाले हो गए, मेडिकल फील्ड वाले हो गए। तो लिखित परीक्षा आपकी मार्च 2024 में होगी। ये देख लो पूरा अपडेट, मार्च 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। तब तक आप ये सिलेबस कवर भी कर लोगे, क्योंकि सिलेक्शन भी तो पाना है ना, इस वजह से। तो मैं यही कहूँगा आपसे, वैकेंसी शानदार है, परमानेंट है और उत्तराखंड में आपका जॉब लोकेशन है। तो 1 दिसंबर से फॉर्म अवश्य अप्लाई कर देना। तो ये नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है, टीचिंग सेक्टर की वैकेंसी है। जो इंटरेस्टेड है वो अवश्य अप्लाई करना। बाकी कोई डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, वैसे मैंने हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया। और कोई भी वैकेंसी आएगी तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर बात आती है सर एम्स की कब आएगी, रेलवे की कब आएगी, है ना। तो देखो एम्स की तो अभी निकली हुई है बहुत सारी जगह। टेलीग्राम पर देखो, अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी जुड़े हुए नर्सिंग वाले। और ये पीडीएफ देखो मैंने यहाँ पर डाल भी रखा है, तो लिंक इसका नीचे दे रखा है।
अब यहाँ पर बहुत सारे सोच रहे होंगे सर अप्लाई कैसे करना होगा 1 दिसंबर को। तो देखो इस वेबसाइट पर यहाँ पर आना होगा और ये रेड कलर में अप्लाई नाउ का है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टॉप पे दिख जाएगा अप्लाई नाउ। ठीक है, तो फिलहाल देखो 1 दिसंबर को यहाँ पर लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहले की वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर वाली, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा नर्सिंग ट्यूटर का और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा 1 दिसंबर को। और ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर भी हम लिंक भेज देंगे, तो ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।